हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हैं, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फॉलो एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ ना? अच्छा है, खाते पीते घर की लग रही हूँ। कैसे हो साहब? आप लोग का हेल्थ अभी कैसा है? मुझे तो ये एनर्जी से सबसे पहले साइकिक अटैक्स रिसीव हो रही है। लाइक कोई ज़बरदस्त तरीके से ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपकी तरफ बहुत नेगेटिव वाइब्स थ्रू कर रहे हैं। ये आपको पकड़ के लटक रहे हैं, आपके एनर्जी से लटक रहे हैं। दिस इज समबडी जो आपको जानते हैं, पर प्रॉब्ली आप उतनी अच्छे तरीके से इस पर्सन को नहीं जानते हो। या माइट बी अ सैजिटेरियस। they're saying there is battle of the elements, तो इट्स लाइक ये आपके ऑपोजिट साइड में हो सकते हैं। पकड़ लो, अगर आप कैंसर हो तो ये कैप्रिकॉर्न होंगे। अगर आप एक्वेरियस हो तो ये लियो होंगे। ऐसे ऑपोजिट साइंस में है ये पर्सन। सोच सोच के अपनी एनजाइटी बढ़ा रहे हैं। लाइक ये इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे कि उनका सर दुख रहा है और अपना सर दर्द वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दिस पर्सन डजन लाइक योर पीस। ठीक है, इनका बस चले तो अभी आपके साथ फाइट शुरू कर दे। लाइक दिस पर्सन डज वांट टू रन टूवर्ड्स यू एंड आपके साथ फाइट स्टार्ट कर देना चाहते हो। उन्हें आपकी इंडिपेंडेंस पसंद नहीं आता है। उन्हें आपके स्टाइल से भी दिक्कत है। जेलस। बहुत ही किरिश है। सारे जो कार्ड्स आ रहे सारे पेज लेवल के हैं। सो दिस इज़ अ वेरी किरिश पर्सन। लाइक सिर्फ शरीर से ही बड़े हो गए, पर उनका दिमाग अभी भी बच्चों की तरह है। बात बात पे ज़िद करना, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करना। या दिस पर्सन ये किसी कार्मिक साइकिल को ओपन करना चाहते हैं और आपको उसमें ड्रैग करना चाहते हैं। लाइक खुद के पागलपंती में आपको ड्रैग करना चाहते हैं। यप, दिस पर्सन इज स्टक। वो अपनी सिचुएशन में स्टक है। दे कांट मूव। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, जबकि वो खुद अब धरती का बोझ है और आपके एनर्जी पर भी वो बोझ बने रहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो गई है। विक्टिम प्ले करे, विक्टिम। इसे कोई नया स्टार्टअप नहीं मिल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम इसका पार्टनर इसे लात मार दिया है। अटेंशन नहीं दे रहे और इसलिए वो अटेंशन पाने के लिए ऐसे पागलपंती कर रहे। प्रॉब्लम उनकी इस पागलपंती की वजह से ही उनके पार्टनर उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, उनसे तंग आ करके अपना पीछा छुड़वाना चाहते। जैसे यस। सी, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई सेड ना कि ये पर्सन दौड़ता हुआ आपकी तरफ आना चाहते फाइट करने के लिए। अच्छा, अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या बात करेंगे उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, हु इज़ दिस पर्सन और क्या बात करना चाहते हो? कार्मिक फेमिनिन, द एम्प्रेस रिवर्स्ड, माइट बी अ लियो, अ टॉरस। स्ट्रेंथ आया है। वो आपके स्ट्रेंथ के बारे में बात करना चाहते हैं। आपकी डिविनिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपने कैसी चीज़ों को अपने लाइफ में सही कर लिया है, जबकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस यू हैव समबडी हुज मैच्योर्ड। यू माइट बी अ पाइसीज। ठीक है, सैजिटेरियस फिर से कार्ड निकल के आया है। इट्स लाइक आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड इनकी नहीं है और वो आपसे मदद भी चाहते हैं।
वो पता भी करना चाहते कि आप चीज़ों को कैसे सही करते हो। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इतना न्यूट्रल कैसे हो, लाइक आपको देख के लगता है जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आपके पीठ पे जो खंजर उन्होंने भोंका था, आपने अपने आप को से हील कैसे किया, उन खंजरों को आपने निकाला कैसे, क्योंकि वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू मेस विथ योर मैनिफेस्टेशन। वो आपके लेवल पर पहुंचना चाहते हैं बट वो नहीं पहुंच सकते बिकॉज दिस इज अ कार्मिक फेमिनिन। अब लेट मी गेट सम क्लोजिंग मैसेज। मैं इन वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट टू द पॉइंट। कार्ड्स मेरे उल्टे हो गए विच मीन्स कि उनकी लाइफ इस वक्त उलट पुलट हो गई है एंड दैट्स व्हाट दे वांट फॉर यू एज वेल। बैठे बैठे वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं आपकी। वियर्ड है ना, आप लोग बैठ के प्रेयर करते हो कि समहाउ वो सुधर जाए, उनका दिल बदल जाए, उन्हें समहाउ हीलिंग मिल जाए। आप उनके भले के लिए प्रार्थना करते हो और ये लोग बैठ के आप लोगों के लिए बर्बादी का प्रार्थना करते हैं। पानी। कल ही मैंने एक रीडिंग करी थी ना जिसमें मैंने ऐसा है कि प्लीज़ अपने दुश्मनों की मदद मत किया करो यार। ये पर्सन सीज यू एज समबडी जो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, आपके लाइफ बहुत सेलिब्रेशन से भरी हुई है, लाइक आप बहुत अच्छी जगह पे हो। द फैक्ट कि आप दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यू आर वेरी गाइडेड एंड अलाइंड एंड इन सारी चीज़ों से वो अच्छा नहीं लगता उन्हें बिकॉज उनके पास नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने लिए चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस यू एज रिबेल ऑल्सो, दैट मीन्स कि अगर आपकी कंडीशनिंग पहले की भी गई थी लाइक रिलीजियस अपब्रिंगिंग, कोई कंडीशनिंग था भी, आप रिबेल बन के उन कंडीशनिंग से अपने आप को आज़ाद कर चुके हो, पर वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, लेट्स जस्ट से नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपके पास आज़ादी है और आप क्या हो गया मेरे वाले को, हाँ, आपके पास आज़ादी है एंड आपने अपने आप को मुक्त कर दिया वो टॉक्सिक साइकिल से, आपने अपने आप को मुक्त कर लिया, आपने सच को देख लिया और आप गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हो, ठीक है, बहुत ही राइचस तरीके से आप मूव करते हो। पर ये पर्सन, इस पर्सन के मन में ढेर सारे सवाल हैं, ठीक है, जिनका जवाब उन्हें मिल नहीं रहा है और वो छटपटा रहे, लाइक उन्होंने जिनके साथ अपना रिलेशनशिप उन्होंने स्थापित किया है, उनसे उन्हें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता। दे फील वेरी कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड इट्स लाइक चारों तरफ से उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रहा है। गलत लोगों से रिश्ता कायम करोगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद तो उनकी असलियत सामने आएगी, चारों तरफ से तो बंदिश में पड़ ही जाओगे ना। दे आर वेरी एंग्री बिकॉज आप भी प्रॉब्ली ऐसे किसी बंदिश में थे, ठीक है, एंड आपकी भी कंडीशनिंग हुई थी पर आपने उन कंडीशनिंग को तोड़ दिया है, सही बात, प्लीज़ उन्हें छीक दी और आप सही रास्ते पर हो, यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ एंड यू आर हैप्पी, ठीक है ना। पर ये पर्सन हैप्पी नहीं है क्योंकि वो इन कंडीशनिंग को तोड़ नहीं पा रहे, उनमें हिम्मत नहीं है। दे वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ जैसे आपने लिया था, पर वो ले नहीं पा रहे। उन्हें अपने भीतर की हिम्मत को जागरूक करनी चाहिए ना। बैठे बैठे आपकी तरफ साइकिक अटैक्स भेज के आपसे जेलस खा के क्या होगा। या you've completed the cycle and it seems like उनका कार्मिक साइकिल अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इसी में उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। दे रियलाइजिंग कि उन्होंने कुछ चीज़ों को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी, प्रॉब्लम अपने पर्सन के बारे में या उस डायनामिक के बारे में या उनके प्रैक्टिसेस के बारे में, एंड इडियट की तरह आंखें बंद करके अंधेपन में वो कूद गए और अब उन्हें अफसोस हो रहा है। लिसन, अगर ये आपके एक्स का कार्मिक है, ठीक है, दे आर एंग्री विथ यू बिकॉज प्रॉब्ली आपका एक्स टॉक्सिक, ठीक है, आपको जब पता चला आप इस रिलेशनशिप को लात मार के आगे निकल के आ चुके हो, यू आर फ्री नाउ, ठीक है।
बट ये पर्सन अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही है, ठीक है। कार्मिक फेमिनिन है और अपने टॉक्सिसिटी में ही वो डूब रही, वो बाहर भी आना चाहती है, ठीक है, पर अपने आप को बाहर लाने के लिए जो चीज़ें उन्हें उसे करनी है, अपनी डिविनिटी को, अपनी जागरूकता को बढ़ाने की जगह वो बैठे बैठे आपसे नफरत कर रही है। आपसे नफरत करके क्या होगा? यू लेट गो ऑफ द सिचुएशन, यू आर लाइक भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। या आप इस सिचुएशन से हाथ धो बैठे हो, लाइक यू लाइक वॉश्ड योर हैंड्स, यू लाइक मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपकी हेल्थ पहले से बहुत अच्छा हो गया है, यू आर लुकिंग रियली प्रिटी एंड आई एम हियरिंग द वर्ड वोलम्शियस। आई डोंट नो, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, प्रॉब्ली ये पर्सन यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हो। वी हैव नंबर 8, 7, 21, 6, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, आपको लॉन्ग ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता होगा, पर ये गर्मी के टाइम पे कौन पहनता है? जो सेम नहीं, लाइक आपको लंबी वो प्रिंसेस टाइप के ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो लगभग सारी लड़कियों को ही अच्छा लगता है। आपको स्टाइलिश चीज़ें पसंद है, ब्रांडेड चीज़ें आपको अच्छी लगती है, और होनी भी चाहिए। अच्छी चीज़ें क्यों नहीं अच्छी लगेंगी? आप बहुत मेहनती हो, ठीक है। एंड जब आप सोते हो देयर से कि आपके चेहरे पर एक सुकून होता है, एक शांति होती है, दैट्स बिकॉज आपका मन बहुत साफ है। इट्स लाइक सोने से पहले आप मेक श्योर करते हो कि आप अपना काम तरीके से करो, ठीक है, पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ कंप्लीट करो। इसलिए जब आप रात को सोते हो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री वाला एक नींद आती है, एंड आपके चेहरे पर वो सुकून, वो मासूमियत आपका छलकता है। यू हैव वेरी प्लेफुल नेचर, वो इट्स लाइक आप अडल्ट हो सकते हो बट आपके भीतर की जो इनोसेंस है ना वो अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। हो सकता है आपने लाइफ में बहुत सारे अटैक्स झेले हो, बट देन आपकी जो प्योरिटी है वो अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई है। सो यू आर स्टिल अ वेरी प्योर सोल। सो उसे कोई चोट नहीं कर पाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये कार्मिक फेमिनिन आपसे बिल्कुल ऑपोजिट में है, ठीक है ना। ये गलत चीज़ों को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, एंड प्रॉब्ली खुद भी गलत चीज़ों को हवा देती है, स्टार्ट करती है। वी ऑलरेडी सीन इमोशनल ड्रामा, तो वो खुद भी ट्राई करती है। सो व्हेन शी डज ऑल दीज थिंग्स दैट मीन्स कि ये बिल्कुल आपके ऑपोजिट में है। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यकीन करते हो, वो प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने में यकीन करते हैं। तो देर इज़ नो मैच बिटवीन यू गाइज। तो उसका आपके साथ इस तरीके से कम्पीट करना इज़ कम्प्लीट स्टूपिडिटी। वो ये सारी चीज़ों से बहुत स्ट्रेस भी देता है, और वो स्ट्रेस्ड है, शी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड, और अपने स्ट्रेस को वो आपकी तरफ डायरेक्ट ही कर रही है इस वक्त। ये डिवाइन फेमिनिन, वो आपका नाम भी ख़राब करने के बारे में बहुत सारे बकवास चीज़ें कर चुकी है, ठीक है। शी ट्राइज टू से कि आप नार्सिसिस्ट हो, या आप दोगले हो, आप ठीक नहीं हो, ये एंड वो, पर इन सब के बावजूद भी यू आर वेरी अबंडेंट। आपकी औरत कैसी है पता? ऐसी। तो वो जो ये सारी बातें बोल रही है ना, ये एक्चुअली अपने बारे में बोल रही है। वो लिटरली अपने नॉनसेंस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करती है, दैट्स ऑल। बट अब और उनकी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है हियरिंग। उसके फ्रेंड्स भी है लाइक, शट द फक अप, तुम बकवास कर रही हो। या आई एम हियरिंग कि उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली भी अब इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दैट मीन्स कि ये बैठ के खाने वालों में से है, एंड पीपल आर लाइक प्लीज़ अपना ख्याल खुद रखा करो, हम और कितना तुमको बैठ के खिलाएंगे। दिस पर्सन इज़ नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। इट्स लाइक जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है वो भी उनसे तंग आ गए हैं इस कार्मिक फेमिनिन
दे डोंट वांट रिसेप्टिविटी, उनके साथ कोई रेसिप्रोकेशन कुछ नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू गिव और टेक एनीथिंग। इट्स लाइक उसके आसपास वालों को समझ में आ गया कि अगर इससे कुछ लेते हैं, पलट के मुझे इसका झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना इससे कुछ लेंगे ना इसे कुछ देंगे, इससे कोई रिश्ता ही नहीं रखते। लेट्स जस्ट क्रिएट डिस्टेंस। लोग इसे इनके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और इसीलिए इसे अटेंशन की कमी हो गई है इस वक्त। इसके लाइफ में कोई काम नहीं है, बैठे बैठे वो आपके बारे में सिर्फ सोचती रहती है। एग्जैक्टली वो विश करे कि आपके लाइफ में कोई पोस्टपोनमेंट आए, आपका जो क्रिएटिविटी है या आपके जो प्लान्स है वो डिलेड हो जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ तो उसको हो जाए। एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स कि आप जो लोग आपके हैं, ठीक है, आपके सोल ट्राइब मेंबर्स हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। दिस इज़ सोल ट्राइब, दे लव यू, ठीक है। जेन्युइन लेवल पे आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका ध्यान रखना पसंद करते हैं, आप भी उनका ध्यान रखते होंगे ऑफ कोर्स। दे लव यू एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। एंड इस पर्सन को उससे बहुत जेलस फील होता है। दे दिस ये कार्मिक फेमिनिन आपकी ये सारी चीज़ें वो अपने लिए चाहती है। वो चाहती है कि जैसे ये लोग आपसे प्यार करते, लोग उससे भी प्यार करें। वो चाहती है कि आपने जो प्लान्स किए हैं, फ्यूचर प्लान्स किए, या इस वक्त अगर किसी मैनिफेस्टेशन पे आप काम कर रहे हो, वो डिलेड हो जाए, ख़राब हो जाए, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर उल्टी हो जाए। दैट्स अ 4 and 3, सो शी वॉन्ट्स थिंग्स टू गो डाउनवर्ड्स फॉर यू। पर उसका आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो सकता है। लाइक अचानक से आपको उसके विजन्स आ सकते हैं या सपना आ सकता है, आपको थोड़ा टॉक्सिक वाइब्स फील हो सकते हैं। अपने रिवर्सल्स करो, ठीक है। स्पेल रिमूवर कैंडल्स वगैरह यूज़ करो एंड थ्रो दैट एनर्जी बैक ऑन दैट बिच's फेस, ठीक है। उसकी एनर्जी उसी को मुबारक, वापस भेजो वो सारे टॉक्सिक एनर्जीज़। उस एनर्जी को एंटरटेन करियो ही मत। ये जानने मत जाओ कि वो क्या सोच रही है मेरे बारे में, अब क्या प्रॉब्लम है। डोंट एंटरटेन इस एनर्जी को, डोंट। धक्का मार के, लात मार करके अपने एनर्जी फील्ड से इसे बाहर निकाल दो, मैं बता रही हूँ। गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज प्लीज। रिसेप्टिविटी रिवर्स्ड आया है। डोंट एंटरटेन दिस एनर्जी, एब्सोल्युटली डोंट। इसे अब्जॉर्ब ही मत करो, ठीक है। इसे बाहर बाहर से रफा दफा कर दो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो को। क्या बाय।